अपने फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर टू टाइप इनकम है। एक तरीके से तो एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। इसके अंदर एक्टिव इनकम इस तरीके से होगी, जो आज ऑनलाइन नहीं है उनको कल ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे तो एक तरीके से आप बिजनेस खोना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अगर आज किसी को ऑनलाइन सेल करना हो तो क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं? मार्केट में जो और लोग हैं वो आपसे मंथली चार्ज करेंगे प्रोडक्ट सेल करने का। हम आपका 4 प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ऑनबोर्ड करेंगे। पिनकोड की फ्रेंचाइजी के बदले मैं आपको 2 सेल्समैन दे रहा हूं जो आपके एरिया में मार्केटिंग का काम करेगी, उनकी सैलरी भी कंपनी पे करेगी। सैलरी कंपनी पे जी करेगी? बिल्कुल। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ पर एक और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बताएंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से ई कॉमर्स आज आप लोगों को बिल्कुल मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट में या हम कहें कि नो इन्वेस्टमेंट में एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दोस्तों, ये काम आज जो हमारे मेहमान हैं वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं और भारत के कोने कोने तक इन्होंने लोगों को बिजनेस करवाया है, लोगों के बिजनेस को बढ़वाया है। किस तरीके से लोग अपने व्यापार को ऑनलाइन लेकर आएँ और ऑनलाइन सेल करके पैसे कमाएं, ये सिखाया भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ईकॉम वॉल्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रियांशु शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, साथ साथ इनकी कंपनी के बारे में। तो ये पूरा पॉडकास्ट देखिएगा ज़रूर और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया सर। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे कि ईकॉम वॉल्फ एक कंपनी है क्या और करती क्या है? बेसिकली जो हमारी कंपनी है उसका नाम है ईकॉम वॉल्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको नाम से ही पता लग रहा होगी हमारी कंपनी ई कॉमर्स का काम करती है। अगर आज के ट्रेंडिंग बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो ई कॉमर्स बहुत आगे पहुंच चुका है। अगर पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा रहे हैं तो लगभग 30 से 40 लाख दुकानदार अपनी ऑफलाइन दुकान को बंद कर चुके हैं। उसका रीजन है ओनली ऑनलाइन बिजनेस। ये आप खुद देख रहे होंगे। उसका रीजन ये होता है कि लोग कोरोना के बाद में मार्केट में जो खर्चे हैं उनको सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं और लोग ऑनलाइन सेलिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो जो लोग हैं मार्केट में, जो रूरल एरिया के लोग हैं जो अच्छी आर्ट बनाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो रूरल एरिया में ही अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेच रहे हैं और इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जबकि उनमें क्वालिटी है। अगर वो प्रोडक्ट बाहर लाएंगे तो अच्छा पैसा वहां से कमा सकते हैं। तो हमारा मेन जो काम है, इंडिया के हर कोने के छोटे जो दुकानदार है, रीसेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको हम ऑनलाइन लाते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपसी, मिंत्रा, नाइका, इन सभी प्लेटफॉर्म पर, और वहां लाकर उनके प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल करवाने का उनको मौका देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के समय में जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑनलाइन का काम नहीं आता। जी बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी समस्या तो यही है ना कि लोगों को ऑनलाइन करे कैसे, ऑनलाइन बेचे कैसे, ऑनलाइन बेचने में क्या रिक्वायरमेंट है ये पता ही नहीं है। वो कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास वो संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो उनकी मदद आप करते कैसे हो? अगर कोई ऑफलाइन दुकानदार है, सपोज दैट, जिनको बिल्कुल भी ऑनलाइन के बारे में पता नहीं है, हम उनको ऑनलाइन लाने से लेकर के, मतलब ऑनलाइन आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन डॉक्यूमेंट्स के हम उनको बताते हैं पहले तो। फिर ऑनलाइन आने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जीएसटी नंबर। उनका जीएसटी नंबर भी हम उनको बनवाते हैं। उनके प्रोडक्ट के फोटो शूट के बारे में हम उनको बताते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं, वहां पर उनके प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं पैन इंडिया। पैन इंडिया मार्केटिंग करके उनको पैन इंडिया से जब ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑर्डर को पैक करके रखते हैं और डिलीवरी उनके पास जाता है और ऑर्डर को पैन इंडिया तक डिलीवर्ड करता है और उनके अकाउंट में पैसा आता है। ये बिजनेस हम उनको समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बताते भी हैं और उनके बिजनेस को ग्रो भी हम करते हैं। चलिए, मैं एक एक करके सवाल पूछता हूँ, छोटे छोटे से सवाल होंगे। सबसे पहले, अगर आज किसी को ऑनलाइन सेल करना हो तो क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जीएसटी नंबर है जो कंपलसरी है, और इसके अलावा नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, फोटो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो सबके पास होते हैं। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो ओनली जीएसटी नंबर है। दूसरा हो गया प्रोडक्ट फोटोग्राफ और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। जी बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आप प्रोडक्ट फोटोग्राफ इसलिए कि अगर ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन फोटो बिकती है एक तरीके से, आप ये मानिए। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, तो आप फोटो देख के ही तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट आपके पास 7 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। अभी आपने क्या खरीदा? ओनली प्रोडक्ट। तो फोटोशूट उनको अच्छा करना है। जितना फोटोशूट अच्छा होगा, जितना फोटोशूट अट्रैक्टिव होगा, उस तरीके से ही वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा और मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा ग्रो होगी। दूसरा, प्रोडक्ट के फोटो के साथ साथ वहाँ पर जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, कई बार हम वो पढ़ते भी हैं कि ये हमारे लिए है कि नहीं है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले कैमरे का एक वो लेंस मंगाया, तो वो लेंस मंगा तो लिया मैंने जब, लेकिन मंगा कर देखा तो वो फिट ही नहीं हो रहा था।
तो वो डिस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? डिस्क्रिप्शन तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोले मैंने लेंस मंगाया और वो फिट ही नहीं हुआ, मतलब उसने कहीं ना कहीं जो कैमरे का जो नंबर था, कैमरे की जो क्वालिटी, कैमरे की जो कंपनी थी, वहां सही तरीके से उसने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली थी, इस वजह से वो प्रॉब्लम आई है। अगर वो चीज वहां पे डालता तो वो प्रॉब्लम आपको आती ही नहीं। तो हम मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा हम तैयार करते हैं एक्सपर्ट टीम के थ्रू। अमेजन की एक्सपर्ट टीम है, अमेजन में जो काम किए हुए बंदे हैं उनके थ्रू हम उनका डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं और उसी के थ्रू अपन उनकी मार्केटिंग करते हैं। और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से डालते हैं, उनके कीवर्ड इस तरीके से होते हैं कि आप अगर एक ही प्रोडक्ट को अगर 10 तरीके से भी अगर सर्च करते तो भी हमारा प्रोडक्ट वहां पर रैंक करता है। रैंकिंग की आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज एक ही प्रोडक्ट, जैसे मैं इस माइक की बात करूं तो ये माइक बेचने वाले 50 लोग होंगे, बनाने वाली कंपनी एक ही है जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेचने वाले 50 हैं। तो आप 50 लोगों में रैंक कैसे करोगे? 50 लोगों में रैंक इस तरीके से करूंगा कि आप किसी भी चीज का मानिए एक एक्सपर्ट तो जरूर होता है। एक तो आप घर में खाना बनाओ, एक आप रेस्टोरेंट में खाना जाओ, तो कुछ तो डिफरेंस आता है ना उस चीज में। वही चीज हमारे साथ, एक तो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पर आप अपने प्रोडक्ट डालो, एक हम डालते हैं, आपको रिजल्ट का एक महीने में ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपके काम करने में और हमारे काम करने में डिफरेंस क्या है। अच्छा, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या है कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो उसका एसईओ है, वो कैसे करना है, क्या करना है, रैंक कैसे करे, वो सब चीज़ें इन्होंने क्रैक कर रखी हैं। इसी वजह से लोग इनके पास आते हैं। एक और चीज़ है कि आज के समय में ऑनलाइन बेचना देखो सस्ता भी नहीं है। लोग जो बोलते हैं ऑनलाइन फ्री में है, चलो अपलोड तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन बेचना सस्ता नहीं है। नहीं, तो लोग आपसे क्यों बिकवाएंगे? मार्केट में तो और भी बहुत लोग हैं बेचने के लिए, सर मार्केट में क्यों करें? मार्केट में जो और लोग हैं वो आपसे मंथली चार्ज करेंगे प्रोडक्ट सेल करने का। हम आपका 4 प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ऑनबोर्ड करेंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप से। आप मार्केट में किसी भी एजेंसी से अगर आप ट्राई करते हो तो अकाउंट मैनेजमेंट करने के महीने के चार्ज ले रही है, एवरेज 3 से 4,000 5,000 रुपए तक महीने का ले रही है। तो 4 प्लेटफॉर्म का कितना हो गया? 18 से 20,000 रुपए महीना। हमारी कंपनी आपसे ओनली वन टाइम चार्ज करती है। वन टाइम हमारी कंपनी ओनली आपसे वन टाइम चार्ज करती है 9,999 रुपए, जिसके अंदर आपको 4 प्लेटफॉर्म पर लाइफ टाइम तक सर्विस दे रही है। 9,999 रुपए एक प्लेटफॉर्म के? नहीं सर, चारों प्लेटफॉर्म के हैं ये। चारों प्लेटफॉर्म के? यस। और वन टाइम, लाइफ टाइम। तो इसमें आपको क्या बचेगा? इसके अलावा हम जो आपसे अमाउंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओनली आपकी सक्सेस ऑर्डर पर। इसके अलावा जो आपकी सेल होगी उस पर हम आपसे चार्ज करेंगे ओनली 10 से 15 रुपए। मतलब सक्सेस मॉडल पर काम कर रहा है सर ई कॉमर्स। अच्छा, अगर आपको सेल होगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, अगर आपको सेल नहीं होगी तो कंपनी को किसी भी तरीके का पैसा नहीं मिलेगा। तो अब एक तरीके से आप ये मानिए आपके अकाउंट पर ऑर्डर लाना हमारी मजबूरी हो गई। क्या शानदार बिजनेस मॉडल है कि आपसे लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं किया जाएगा अगर कोई सेल नहीं आती है तो। अब आपसे पैसा कैसे लेंगे? जब जब सेल आएगी तब तब आप पैसा लेंगे। तो मतलब कि ग्राहक की सक्सेस के बारे में आप सोचेंगे, आप सोचेंगे किस तरीके से वहाँ पर सेल्स आए, किस तरीके से उनके ऑर्डर बढ़े, क्योंकि उनके ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपकी कमाई बढ़ेगी, और उनके ऑर्डर नहीं बढ़े तो आपकी कमाई भी नहीं बढ़ेगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पूरे महीने में मान लीजिए 500 ऑर्डर आ रहे हैं, 500 में से 400 ऑर्डर ही आपके डिलीवर्ड हुए और 100 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो रिटर्न का हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, रिटर्न का भी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं? जिसमें आपने ही पैसा नहीं कमाया उसमें से मैं कैसे कमीशन ले सकता हूँ? जबकि आप देखिए कि ऑनलाइन वाले तो, या फिर जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वो तो भेजने का और लाने का दोनों पैसा ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पैसा देने की जरूरत नहीं है। कमाई पर पैसा देना है, नुकसान पर पैसा नहीं देना है। ये सबसे बड़ा। आप भी कोई बिजनेस मॉडल बनाओ ना तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, आपका ग्राहक हमेशा जीते। जब जब आपका ग्राहक जीतेगा तब तब आप जीतोगे। तो इस बिजनेस मॉडल से हमें ये सीखने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है। आप लोग कौन से बिजनेस में हैं और आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा और हमें बताइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सर, आप लोग जयपुर से हैं। यस। तो सिर्फ जयपुर में सर्विस दे रहे हैं आप? नहीं सर, जयपुर के अलावा हम पेन इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, जयपुर नहीं। क्योंकि हम पहले खुद प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते थे। जब हम जयपुर में थे, हम जयपुर के प्रोडक्ट खरीदे थे और ऑनलाइन सेल करते थे। फिर धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों को हमने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया और उनके प्रोडक्ट हमने सेल करवाना स्टार्ट किया। फिर हमारे पास आउट ऑफ राजस्थान से डिमांड आने लगी। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं कि मैं अकेला हर स्टेट में ऑफिस ओपन करूं, हर जगह स्टाफ हायर करूं, मैं अकेला वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हर एरिया में मैं फ्रेंचाइजी पार्टनर बना रहा हूं जिसको उस एरिया की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। इसमें फ्रेंचाइजी की जरूरत क्या है? इसमें फ्रेंचाइजी जरूरत इसलिए, जैसे कि अगर आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, अगर नोएडा के लोगों से आप मीटिंग करके उनको ऑनलाइन लाने के लिए अगर बोलते हो, एक मैं आके बोलता हूं, तो ट्रस्ट इशू वहां पर कुछ ना कुछ डाउट होता है। पर्सनलाइजेशन। हाँ, ये बिल्कुल, ये समझिए आप उस चीज को। तो बेसिकली आप समझिए कि ऑनलाइन भी बिक सकता है, ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं बिक सकता है, लेकिन वहां का लोकल पर्सन होगा, वो लोकल दुकानदारों से जाके मिलेगा तो लोग उसको जानते होंगे। एक कंपनी का भरोसा, दूसरा लोकल पर्सन का भरोसा, मतलब भरोसे के ऊपर भरोसा। ये कंपनी काम कर रही है इकॉमवॉल्फ बेसिकली। तो ये फ्रेंचाइजी जब आपने बात की तो अब ये जानना जरूरी हो गया है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने का सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप बनाते हैं? फ्रेंचाइज पार्टनर का ये कि प्रेजेंट टाइम में 150 से ज्यादा तो फ्रेंचाइज पार्टनर ऑलरेडी चल रहा है। यस बिल्कुल। उसके अंदर ये होता है कि एक तुम लोगों को बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जिस एरिया में मैंने आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाया तो एक तरीके से वो एरिया में वो भी पैसा कमा रहा है।
उसके अलावा हम उसको मार्केटिंग के लिए सेल्समैन भी देते हैं। मैं आपको फ्रेंचाइजी मॉडल को पूरा ओपन करता हूँ। बिल्कुल सर। यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसका जो काम रहेगा ओनली मैनेजमेंट का रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं पूरे फ्रेंचाइजी मॉडल को ओपन करता हूँ। हमारी जो फ्रेंचाइजी लेगा उसके अंदर ये रहेगा कि जैसे कि किसी एरिया की किसी ने फ्रेंचाइजी ली, अब जब हमसे इंक्वायरी करोगे पूरी डिटेल्स आपको हमारी कॉलिंग स्टाफ बताएगा, पूरी डिटेल्स आपको शेयर करेगा, और जिस भी एरिया में फ्रेंचाइजी आप हमें ले रहे हो हमें आप पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट आप हमें शेयर करोगे, हमारी टीम उसको चेक करके आपको बताएगी। फ्रेंचाइजी अगर जो भी ले रहा है उसके नॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ओनली 12th पास। उसके अंदर हमारी जो पिन कोड की फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी 2 टाइप हमारी फ्रेंचाइजी दो तरीके की है, एक पिन कोड लेवल पर हो गई और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, दो अलग अलग तरीके की फ्रेंचाइजीज है। तो पहले आप बता दीजिए कि जो पिन कोड लेवल पर है कुछ इन्वेस्टमेंट भी है इसमें? इसके अंदर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में ओनली 21,000 पिन कोड के लिए। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट के लिए? डिस्ट्रिक्ट के अंदर 51,000 है सर। तो ये फ्रेंचाइजी फीस हो गई एक तरीके से आपकी? ये फ्रेंचाइजी फीस नहीं सर, ये ओनली ट्रेनिंग फीस है। जैसे कि हमने आपसे 21,000 रुपए लिए, उसके अलावा मैं आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रहा हूँ आप समझिए एक बार। जैसे कि आपने हमारी पिन कोड की फ्रेंचाइजी ली, पिन कोड की फ्रेंचाइजी के बदले मैं आपको 2 सेल्समैन दे रहा हूँ जो आपके एरिया में मार्केटिंग का काम करेगी, उनकी सैलरी भी कंपनी पे करेगी। सैलरी कंपनी पे करेगी? बिल्कुल। उनकी सैलरी रहेगी 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू मिनिमम टारगेट। अच्छा। सेल्समैन को जो हायर करने का जो काम रहेगा वो फ्रेंचाइजी का रहेगा। उसके अंदर जो गाइड हम करेंगे, सपोर्ट हम करेंगे, कैसा हायर करना है, सेल्समैन से क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सेल्समैन हायर आप करो, उनका इंटरव्यू, उनकी ट्रेनिंग, उनका आईडी कार्ड, उनका ऑफर लेटर, उनकी सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस फ्यूल का पैसा उनको कंपनी पे करेगी। मिनिमम टारगेट बेस उनकी सैलरी रहेगी कि अगर मार्केट में अगर कोई बंदा जा रहा है ना तो आप उनके साथ में जा रहे हो ना मैं उनके साथ में जा रहा हूं, तो मिनिमम एक टारगेट देता हूं जो बहुत मिनिमम होता है और वहां से उसकी सैलरी अपन स्टार्ट करते हैं। उसका जो बंदे का जो काम होता है वो होता है कि आपके लोकल एरिया में वो जाएगा और आसपास के जो दुकानदार है वहां जाकर उनको बताएगा कि सर अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो एक लिमिटेड एरिया कवर कर रहे हो। अगर मैं किसी भी पिन कोड पे आज बैठा हूं तो अगर मेरी ऑफलाइन दुकान है तो मैं उसी एरिया के पिन कोड को कवर 2-3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उससे ज्यादा कस्टमर मैं नहीं पकड़ सकता हूं किसी भी तरीके से। अगर आप उनको डिफरेंस बताना है ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफरेंस, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपकी दुकान 24 घंटे ओपन है। हाँ। रात को 12 बजे भी आपको ऑर्डर आ सकता है। ऑफलाइन दुकान में क्या है 9 to 6 दुकान ओपन है तो 9 to 6 ही आपके पास कस्टमर आएगा। हाँ। ऑफिस का रेंट आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी का आपको खर्चा देना है, स्टाफ की सैलरी आपको देनी है, धंधा चले या नहीं चले पैसा आपके हर महीना खर्चा होता रहेगा। इसी वजह से जो ऑफलाइन धंधे हैं इसी वजह से मार्केट में पिट रहे हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स के बाद क्विक कॉमर्स का समय भी आ गया, 10 मिनट डिलीवरी भी चालू हो गई, आपको पता है अच्छा रेस्पॉन्स उसका भी मार्केट में है। तो इसके जो एरिया सेल्समैन जाके बताएगा कि सर अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो एक लिमिटेड एरिया कवर करते हो, अगर आप अपना यही प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो पैन इंडिया तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो एक जगह बैठे बैठे। एक जगह बैठे बैठे आप मल्टीपल जगह पहुंचा सकते हो। बस काम ये है जो सेल्समैन है कि लोगों को जाके बताना कि एक्चुअली में ई कॉमर्स पर आने के फायदे क्या है, और आना सब चाहते हैं बस आ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि करने वाला नहीं है। करके कौन देगा? अपने पास लड़का रखेंगे तो हर महीने 15-20 हज़ार रुपये सैलरी कहाँ से देंगे? सेल्स नहीं आई तो। यहाँ पर ई-कॉम वोल्फ आपकी उस समस्या को खत्म कर देता है कि अगर सेल्स नहीं आती है तो कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेल्स जब जब आएगी पर सेल्स पर आपको एक छोटा सा कमीशन देना है। वो क्या है उसके लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा, सीधा बात करिएगा कॉल करके और आप जानिएगा। अब हम लोग वापस फ्रेंचाइजी मॉडल पर आते हैं कि फ्रेंचाइजी 2 तरीके की आपने बताई, एक आपने बताया पिन कोड लेवल, एक आपने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या है और उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है? डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल और फोटो। और डिस्ट्रिक्ट की अगर फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके लिए उसकी प्रोफाइल क्या है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार आप पिन कोड की फ्रेंचाइजी लो, डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी में अगर आप पिन कोड में अच्छा वर्किंग करते हो तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमेटिक हम प्रमोशन कर देते हैं बिना कोई अमाउंट लिए। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप जो 21,000 रुपये दे रहे हो, अच्छा काम किया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, डिफरेंस का पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा शानदार है। मतलब कि दो सेल्समैन की जगह सेल्समैन बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे। सेल्समैन भी बढ़ा दोगे, सेल्समैन की सैलरी भी आप दोगे और साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो और अच्छा काम करते हैं, कोई इंसेंटिव या कुछ और भी चीजें हैं? अगर हमारे कोई पिन कोड की फ्रेंचाइजी ले रहा है उसकी फीस मैंने आपको बताया 21,000 है। अगर आप जिस दिन 21 क्लाइंट हमारे साथ ऐड करवा देते हो तो जो 21,000 आपसे हमने फीस ली वो भी पूरी आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि जो जितना भी पैसा आप ले रहे हो उतना ही अगर आपने क्लाइंट दे दिए तो उतने क्लाइंट देते ही, मतलब 21,000 ले रहे हो, 21 क्लाइंट दिए तो वो पैसे आपको रिफंड आ जाएंगे। आप इन्हें इंसेंटिव मान लीजिए, रिटर्न मान लीजिए, जो भी मान लीजिए वो आपको मानना है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, किस तरीके से काम होता है पूरा? बिल्कुल, मैं आपको इसके अंदर इनकम किस किस तरीके से होगी। अपने फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर 2 टाइप इनकम है। एक तरीके से तो एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। अच्छा, पैसिव इनकम भी है? जी बिल्कुल। इसके अंदर एक्टिव इनकम इस तरीके से होगी जैसे आपने मार्केट का कोई भी क्लाइंट हमारे साथ ऐड करवाया 9,999 का, सेम डे सेम टाइम पे आपको उसका 9,999
2,999 का 25% सेम टाइम आपको मिल जाएगा 2,500 रुपए। 25% का जी इंसेंटिव। बिल्कुल। दो सेल्स में मिलकर के मार्केट में काम करेंगे पूरे महीने में मिनिमम से मिनिमम अगर 10 क्लाइंट भी अगर रेड करते हैं हाँ, तो पर क्लाइंट में आपको 2,500 भी मिलता है, तो 10 से आप मल्टीपल कर लीजिए कितना हो गया। हाँ, खुद कैलकुलेट करिए, जितने करेंगे उतना मिलेगा। पूरे महीने में 10 क्लाइंट ऐड हुए, एक क्लाइंट के अपन 4 अकाउंट ऑनबोर्ड करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, टोटल क्लाइंट कितने हो गए? 40 हो गए। टोटल अकाउंट कितने हो गए? 40 अकाउंट पर अगर एवरेज की अगर मैं बात करता हूं 2 महीने बाद भी अगर पर डे के 10 भी अगर ऑर्डर आते हैं 400 ऑर्डर तो 400 ऑर्डर हो गए। 5 रुपए पर ऑर्डर कंपनी आपको अलग से देगी पैसिव इनकम के रूप में। कहां से दे रही है? जो कंपनी 10 से 15 रुपए महीने के ऑर्डर पे स्टार्ट ले रही है क्लाइंट से, वहां से आपको 5 रुपए पर ऑर्डर कंपनी लाइफ टाइम तक देगी। मतलब कि ये वो काम है कि एक बार आपने ग्राहक बना लिया तो लगातार आता रहेगा। जी बिल्कुल। जैसे कि आप LIC में पॉलिसी बेच देते थे, 35 साल तक आदमी पॉलिसी भरता था और आपको हर साल जब जब प्रीमियम आता था तब आपको उसका इंसेंटिव आता था। इसी तरीके से एक बार क्लाइंट बनाया, सेल तो उसकी सारी जिंदगी होती रहेगी। जब तक उसकी सेल्स होती रहेगी तब तक ई-कॉमर्स को पैसा आता रहेगा और तब तक सामने वालों को भी जाता रहेगा। धीरे-धीरे बिजनेस मॉडल है। धीरे-धीरे ऐसे क्लाइंट भी तो इंक्रीज होंगे और टाइम के हिसाब से सेल भी इंक्रीज होगी और ऑर्डर बेस भी यहाँ से चार्ज बढ़ता रहेगा। प्योर बिजनेस है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो कोई ये सोच के फ्रेंचाइजी ले रहा है कि मुझे काम नहीं करना है, तो ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं जिसमें काम नहीं करना और पैसा मिल जाए। तो आप भी समझ रहे हो, अगर आप आज भी यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आपको भी काम करना पड़ेगा। मैं कंपनी चला रहा हूं तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। काम आपको करना है एज ए मैनेजर बन के। अगर आपका कोई सेल्समैन मार्केट में जा रहा है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उनको गाइड करना प्रॉपर, किस एरिया में जाना है। किसी जो दुकानदार को अगर डाउट इशू आ रहा है, पहली बात तो डाउट इशू आएगा ही नहीं क्योंकि कंपनी इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है। 150 से ज्यादा फ्रेंचाइज आउटलेट है, पेन इंडिया वर्किंग कर रही है, हर जगह के क्लाइंट है। 2000 से ज्यादा क्लाइंट हमारे साथ रजिस्टर्ड। आप कंपनी की पूरी वेबसाइट देखिए, कंपनी के बारे में यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कंपनी के बारे में आप गूगल कीजिए, सब कुछ आप कीजिए। पहले भी हमारे फ्रेंचाइजी बताओ पे आए हुए हैं और काफी लंबे समय से कंपनी काम कर रही है बहुत अच्छे लेवल पर, और इस मॉडल पर काम करने वाली इंडिया की पहली कंपनी जो वन टाइम चार्ज लेकर लाइफ टाइम तक आपको सर्विस दे रही है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ई-कॉमर्स की, जो आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हमने समझा, सबसे पहले ई-कॉमर्स जो आज की नीड है, बिजनेस ऑनलाइन नहीं आएंगे तो धीरे धीरे वो अपनी सेल्स खो देंगे। आज अगर आपके एक छोटे से मार्केट में बैठ के काम करोगे तो आप एक बहुत बड़ी सेल्स मिस कर रहे हो। लेकिन कर क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि हर महीने की एक जो कॉस्टिंग है वो बहुत सारे छोटे दुकानदारों को परेशान करती है। तो उस फीस का समाधान ढूंढ लिया ई-कॉमर्स ने कि हर महीने कुछ देने की जरूरत नहीं है, सेल्स पर एक आप फीस देते रहिए, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा देते रहिए, आपको नुकसान में से कुछ देने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अब चूंकि ये जयपुर में है और चाहते हैं कि पैन इंडिया काम हो, वर्ल्ड वाइड लोग जुड़े इनके साथ, तो हर जगह जोड़ने के लिए साथ में इनको पार्टनर चाहिए। उन पार्टनर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको साथ साथ में लोग जोड़ने पड़ेंगे, सेल्समैन देंगे, सेल्समैन की सैलरी देंगे, तो उनके बदले एक छोटी सी फीस ले रहे हैं और वो फीस भी रिफंडेबल है अगर आपने तय टारगेट पूरा कर लिया। तो टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो रिफंडेबल नहीं होगा। और दूसरा, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको इनकम मिलती है, उसी तरीके से इनकम आपको यहां पर भी मिल रही है, लेकिन दो तरीके से मिल रही है, एक एक्टिव एक पैसिव। क्या है एक्टिव पैसिव जानना है तो वापस थोड़ा सा पीछे चले जाओ, प्रियांशु जी ने बताया, समझ लो। और नहीं समझ में आया है तो नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लो। ईमेल है, ईमेल पे आप ईमेल कर दो, फॉर्म फिलअप कर दो, आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा, सारी चीजें समझा दी जाएंगी। अगर कोई जयपुर में जाके मिलना चाहता है, 1 to 1 मिल ले, जूम पे बातचीत करना चाहता है, ऑनलाइन मीटिंग कर ले, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। मिले, समझे और उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये काम आपके लायक है तो आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको नए नए तरीके के बिजनेस आइडिया की जानकारी उन्हीं के फाउंडर, उन्हीं के कंपनी के ऑथराइज पर्सन से दिलवाते हैं, ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली में हिंदुस्तान में किस किस तरीके से व्यापार हो रहा है। आप ऐसे किसी व्यापार को जानते हैं जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है, हटके है, तो भी आप हमें शेयर करिएगा, हम उस कंपनी से बातचीत करेंगे और यहां पर अपने पॉडकास्ट पे उनको इनवाइट भी करेंगे। तो सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? अगर मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप किसी भी बिजनेस को करो, बिजनेस उस तरीके का कीजिए जिसकी मार्केट में डिमांड है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आज के टाइम पे जो मैं बात कर रहा हूँ ई-कॉमर्स का, जो 2020 में था वो 2025 में नहीं है। मतलब 2020 के समय में ई-कॉमर्स बहुत डाउन था। आज की अगर बात करता हूँ तो ई-कॉमर्स काफी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। 2030 तक तो मार्केट में हर एक चीज ऑनलाइन हो जाएगी। जो आज ऑनलाइन नहीं है उनको कल ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे तो एक तरीके से आप बिजनेस खोना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी लोग अगर काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वर्किंग को लेकर के, जो भी लोग फ्रेशर है वो भी अपने काम को कर सकते हैं, जो जॉब के साथ है वो भी अपने काम को कर सकते हैं। पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपको जैसे करना है वैसे करिए, नंबर दे दिया गया, डिटेल दे दी गई है, कनेक्ट करिए। और अगर आपका सवाल है, कुछ संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही व्यापार के लिए, ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए और ऐसे ही डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर से मिलने के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत।